बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए स्किन वाइटनिंग की बहुत ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ, जो कि हम चावल के आटे से तैयार करेंगे। और चावल का आटा आपको हर जगह से आराम से आसानी से मिल जाता है। और आपको पता ही होगा कि ये बहुत सारी रेसिपीज़ में, बहुत सारे खानों में इस्तेमाल किया जाता है। और स्किन वाइटनिंग के लिए तो इसका इस्तेमाल सदियों से किया जाता है। तो आज बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपके लिए 2 रेमेडीज़ तैयार करूंगी। तो सबसे पहले जो मैं बना रही हूँ उसके लिए क्या क्या चीज़ें मैंने ली हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें मैंने लिया है चावल का आटा, हल्दी और लीमू। तो सबसे पहले जो है मैं चावल का आटा ले लूँगी 2 चम्मच, और हाथों पर भी लगाऊंगी मैं और फेस पर भी, इसलिए मैंने 2 चम्मच चावल का आटा लिया है। और ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, पहली ही दफ़ा में यूज़ करेंगे तो आपको फ़र्क साफ़ नज़र आएगा और आपको फ़ील होगा कि आपने बहुत अच्छी कोई चीज़ अपने फेस पर लगाई है, जो कि बहुत फ़ायदा देगी आपको। और इसमें जो है हल्दी, बस 1 चुटकी के करीब हल्दी इसमें शामिल करनी है, ये देखें आप। और लीमू का रस इसमें शामिल कर देना है। और ये तीनों ही चीज़ें जो हैं हमारे स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए बहुत अच्छी और बहुत फ़ायदेमंद है। और इन 3 चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और इनका पेस्ट बना लेना है। और अच्छी तरह से पेस्ट बनाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर यानी कि अर्क गुलाब भी शामिल कर सकते हैं। अर्क गुलाब हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और इस तरह से इसका जो पेस्ट है वो बहुत अच्छी तरह से बहुत स्मूथ और सॉफ्ट बनेगा। तो आपने इसमें थोड़ा सा अर्क गुलाब शामिल कर लेना है। अब आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक पेस्ट बन गया है। और इस पेस्ट को आपने अपने चेहरे पर, गर्दन पर और अपने हाथों पर लगा लेना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। ये पेस्ट हमारे चेहरे पर क्लींजिंग का काम भी करता है और इसके साथ ही जो नोज़ पर, हमारी नाक पर जो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं उनको भी ये रिमूव करता है। और एक बार अगर आप ये यूज़ कर लेंगे तो आप वाकई मान जाएंगे कि आपने कोई चीज़ अपने फेस पर लगाई है। ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो क्रीमें और फेशियल वगैरह जो पार्लर्स में किए जाते हैं उससे कई गुना बेहतर ये चीज़ें हैं, जो कि नेचुरल चीज़ें हैं, हमारे घर में मौजूद होती हैं। ये चीज़ें बहुत देर पा हमारे चेहरे पर असर करती हैं और इनका जो है बहुत ज़्यादा जो है वो शाइनिंग होती है और स्किन साफ़ सुथरी हो जाती है, ये देखें आप। और बहुत अच्छा लगता है जब घर में ही आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। और ये 15 से 20 मिनट तक जो है आपने अपने हाथों पर और चेहरे पर लगा लेना है। और ये देखें आप, माशाल्लाह से रिज़ल्ट आप खुद देख सकते हैं। और इससे जो है स्किन इतनी अच्छी हो गई थी जिस तरह के बच्चों की स्किन होती है, और बिल्कुल साफ़ सुथरा चेहरा। और जो है हाथों की स्किन भी आप देख सकते हैं, बहुत नरम और मुलायम हाथ हो गए थे मेरे। और मुझे ख़ुद भी ये इस्तेमाल करके बहुत अच्छा लगा। तो आपने ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे आपने फ़ीडबैक देना है कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। यकीनन आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। तो आइए अब हम अपनी दूसरी रेमेडी की तरफ चलते हैं। और ये वाली जो रेमेडी है ये तो बिल्कुल जादू का काम करेगी आपके फेस पर। इसके लिए मैंने लिया है चावल का आटा और दही। और ये सिर्फ हम 2 चीज़ों से बनाएंगे और इन 2 चीज़ों से जो कमाल होगा ना वो आप ख़ुद बताएंगे मुझे कि वाकई कमाल हो गया है। ये जो है रेमेडी, दही और चावल के आटे वाली रेमेडी जो है, ये आपके चेहरे पर जादू का काम करेगी। आपका चेहरा इतना वाइट, इतना साफ़ सुथरा, इतना शाइनी हो जाएगा कि आप ख़ुद मुझे कहेंगे कि वाकई सीज़नल मसाला ने कोई रेमेडी हमें बताई है। ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद इस्तेमाल की है, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। 2 चम्मच चावल का आटा और 2 चम्मच ही दही मैंने इसमें लिया है। और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैं पेस्ट बना लूँगी। और ये देखें आप, बहुत अच्छा पेस्ट तैयार हो चुका है। और मैं आपको दावे से कह सकती हूँ ये जो पेस्ट हमने तैयार किया है चावल के आटे और दही से, दुनिया की महंगी से महंगी क्रीम भी इस पेस्ट का मुकाबला नहीं कर सकती। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है मेरे कहने पर। तो आपको ख़ुद फ़र्क पता चल जाएगा कि आपने अपने फेस पर कोई चीज़ लगाई है। और जब कभी मुझे किसी तकरीब में जाना होता है, किसी फ़ंक्शन वग़ैरह में, तो मैं कभी भी फेशियल करवाने के लिए पार्लर्स के चक्कर नहीं लगाती। मैं हमेशा से ये नेचुरल चीज़ें, इस तरह की चीज़ें घर पर इस्तेमाल करती हूँ अपने फेस पर, नेक पर, हाथों वग़ैरह पर।
तो आप यकीन करें, जब कभी मैं कहीं जाती हूँ तैयार होकर और जब फेस हमारा ठीक होता है, हमारी स्किन ग्लो कर रही होती, तो फिर मेकअप भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो मेरी बहुत सारी रिश्तेदार ख़वातीन, लड़कियां वगैरह, वो ये देख रही होती हैं कि पता नहीं मैं कौन सा महंगे से महंगा फेशियल करवा कर आई हुई हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये मेरा जो राज है आज मैंने आपके सामने बता दिया है। मैं इस तरह की नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। इंशाल्लाह ये रेमेडीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर मुझे आपने कमेंट में लिखकर बताना है कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए और इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।